अस्सलाम वालेकुम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी कि इसमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में जो वैक्सीन के तौर पे काम करेगा, उसको हम किल्ड फॉर्म में इंसर्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में, या फिर वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि जब लाइव अटेन्यूएटेड फॉर्म बनाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिवर्जन हो जाती थी, यानी कि पहले जो हम इंसर्ट करते थे ह्यूमन बॉडी में लाइव अटेन्यूएटेड फॉर्म जो होती थी वो एविरुलेंट फॉर्म होती थी, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ नहीं करवा सकती, जस्ट क्या करती थी, इम्यूनिटी डेवलप करती थी उस पर्सन में। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने एविरुलेंट फॉर्म में इंसर्ट किया था वो दोबारा उसमें म्यूटेशन हुई और वो दोबारा एविरुलेंट से विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो पर्सन क्या हो गया, डिजीज़ हो गया। तो ये जो है डिसएडवांटेज, इसको ख़त्म करने के लिए फिर क्या किया गया, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रोड्यूस की गई। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, किल्ड फॉर्म में होता है या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और उसको ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो जब ये किल्ड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, तो अब क्योंकि ये किल्ड फॉर्म में है तो ये विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट्स, फर्ज करिए ये कंपोनेंट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्यूनोजेनिक, इनको इम्यून सिस्टम फॉरन कंसीडर करेगा और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एक्टिवेट करवा देगा इम्यून सिस्टम को। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें फिर टी सेल प्रोड्यूस होंगे और फिर बी सेल प्रोड्यूस होंगे। जब इसको ये इरेडिकेट करवा लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, ये जो वैक्सीन है जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, तो इसमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, हीट को यूज़ करते हैं या फिर हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं। यानी कि हीट की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे या फिर हम केमिकल्स की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करवा देते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो एंटीजेंस हैं उनकी स्ट्रक्चर को हमने मेंटेन रखना है, क्योंकि उन्हीं एंटीजेंस ने ही क्या करना है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाना है। फर्ज करें ये एक एंटीजन है और एंटीजेंस के ऊपर क्या होते हैं, एपिटोप्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं। तो हमने क्या किया कि हीट की मदद से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया और हमने उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हीट अप कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो एंटीजन होंगे और उनके ऊपर जो एपिटोप्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जब वो एपिटोप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो अब चाहे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट भी कर दिया जाए ह्यूमन बॉडी में, तब भी ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवा सकता। तो इसी वजह से हीट मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। इसी वजह से फिर केमिकल मेथड जो है ये यूटिलाइज किया जाता है। केमिकल मेथड का ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो एपिटोप की डिस्ट्रक्शन वो कम होती है, इसी वजह से जो एंटीजेंस की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होती और इस वजह से वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसमें ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इसमें देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ ह्यूमन बॉडी में ग्रो नहीं कर रहा, यानी इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसर्ट करने पड़ते हैं ताकि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकें। लेकिन जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अमाउंट में इंसर्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग फॉर्म में होता है और ह्यूमन बॉडी में ग्रो करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांगली डेवलप होती है फर्स्ट डोज में ही। लेकिन जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो इंसर्ट करते हैं वो ग्रो नहीं कर रहा ह्यूमन बॉडी में, बल्कि क्या है, किल्ड फॉर्म में है। तो इसी वजह से जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इंसर्ट करेंगे तभी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि चाहे हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट कर दें जो कि किल्ड फॉर्म में है, तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। तब हमें बूस्टर डोज देने पड़ते हैं, तब जाके एक पर्सन में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इस वजह से इसके दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं। वो एक तो ये है कि ये जो है वो स्ट्रॉन्गली इम्यून सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता, ये जो किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बूस्टर डोज रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअल इन्फेक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। इसी वजह से इम्यूनिटी फर्स्ट टाइम ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग नहीं डेवलप होगी। तो सेकंड टाइम हम बूस्टर डोज देंगे उस वक्त कुछ और इम्यूनिटी डेवलप होगी, फिर थर्ड टाइम जो हम देंगे उससे और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इसी वजह से इस केस में हमें बूस्टर डोज रिक्वायर्ड होते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उनको हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैंडल कर रहे होंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं कि जो वर्कर होते हैं जो वैक्सीन बना रहे हैं उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। और इसका एडवांटेज जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो किल्ड फॉर्म में है या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो इसमें क्या है विरुलेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसी वजह से इसमें रिवर्जन के चांसेस नहीं है। तो इस वजह से ये सेफ़ है। और दूसरा क्या है, इसको हैंडल करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल्ड है, तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना भी काफ़ी आसान होता है। किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एग्जांपल जैसे कि साल्क फॉर्म है पोलियो वैक्सीन की, वो क्या है किल्ड और या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। और जो सेबिन फॉर्म थी जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में बताया था, उसमें जो हम सेबिन फॉर्म यूज़ करते हैं वो क्या होती है लाइव फॉर्म होती है, लाइव एंड अटेन्यूएटेड फॉर्म होती है। लेकिन जो साल्क फॉर्म है पोलियो की वो क्या है किल्ड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म है।